उधर ही सीमेंट लेने और उसके बाद क्रिकेट वगैरह देखने लगे थे। टूर्नामेंट कहीं चल रहा था, फिर उसके बाद से वहीं से लापता हो गए। फिर आगे की कोई कहानी पर ये रुके हुए थे और गाय चराने का जो काम है इनसे कराया जाता था, प्लस जो कि चारा वगैरह डालना गाय को। कहीं जाने नहीं देते थे। अच्छा। अगर ये कहीं जाते भी थे तो एक बंदा उनके साथ है रहता था बराबर। चलिए चलिए, देखिए इनके सिस्टर भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अब कैसे उस समय यहाँ से जब चले गए थे, नहीं पता चला आप लोग को कि कहाँ गए हैं, तब कैसा लग रहा था घर पर? जिस प्रकार भोला सिंह ने किया है वैसे उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब नमस्कार, इसमें लोग मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत फतेहपुर गांव में पहुंचे हैं और इसमें आप हमारे फ्रेम में देख पा रहे होंगे एक व्यक्ति बैठे हैं जो कि 2 वर्ष पूर्व लापता हो गए थे घर से। इनको भेजा गया था सीमेंट लेने के लिए, बाइक से इनको बाइक दिया गया था, प्लस 500 रुपया दिया गया था कि जाइए सीमेंट लेकर आइए, चूँकि घर का काम चल रहा था। और ये गए उधर ही सीमेंट लेने और उसके बाद क्रिकेट वगैरह देखने लगे थे। टूर्नामेंट कहीं चल रहा था, फिर उसके बाद से वहीं से लापता हो गए। फिर आगे की कोई कहानी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल 2 वर्ष पूर्व जो है कि आज फिलहाल घर पर हैं और परिवार के साथ हैं। देखिए उनके भाई साहब भी, उनके सिस्टर हैं, उनकी बगल में माता जी भी बैठी हैं और बड़ा हर्ष का माहौल है। चूँकि 2 वर्ष पूर्व इनका बेटा वापस आया है तो हर्ष का माहौल तो लाजमी सा है। फिलहाल हम लोग इनसे जानेंगे कि वहाँ पर, चूँकि इनके द्वारा बताया गया कि ये बिहार में थे, चूँकि ये लोग गए थे वहाँ से लेने तो बिहार में थे, और बिहार में कहाँ पर रुके हुए थे, क्या कर रहे थे वहाँ पर, 2 वर्षों का इनका जीवन कैसा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शारदा सिंह। बिहार में आप कहाँ पर रुके हुए थे, किनके घर पर? भोला 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 क्या करवा रहे थे वो आपसे, क्या क्या काम करवा रहे थे वहाँ पर? गैया चरा दो। गाय चरा रहे थे। हाँ गैया। बता रहे हैं कि 2 वर्ष वहाँ पर थे और भोला सिंह के घर पर ये रुके हुए थे और गाय चराने का जो काम है इनसे कराया जाता था, प्लस जो कि चारा वगैरह डालना गाय को और भोजन वगैरह देते थे। हाँ 3 दिन। कब कब भोजन मिलता था आपको? संध्या सवेरे। सुबह और शाम को? हाँ हाँ। सुबह और शाम को इनको भोजन भी मिलता था। और आपने उनसे बोला नहीं कि हमको घर पर जाना है अपने? होली क्या बोले फिर? कहीं हम नहीं जा रहे थे। हैं? कहीं हम नहीं जा रहे थे। कहीं नहीं जा रहे मतलब कहें कि नहीं जाना है? थे। नहीं। हाँ, अपना एड्रेस वगैरह सब बताए थे आप? अभी फिलहाल जहाँ पर हम लोग हैं इसमें इस गांव का क्या नाम है? फतेहपुर। फतेहपुर है आपका। पिताजी का क्या नाम है आपके? अमरेश। मतलब ये सब आप एड्रेस भोला सिंह को बताए, लेकिन वो बोले नहीं कि आपको नहीं जाना है? नहीं नहीं तो अभी आपने कभी वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? नहीं लिखा हाँ? तीन लिखा उनका। हाँ 3 लड़के थे उनके। अच्छा, वो मतलब इनके साथ रहते थे? हाँ 3 लड़के थे इनके। हाँ। वो कहीं जाने नहीं देते थे। अच्छा। अगर ये कहीं जाते भी थे तो एक बंदा उनके साथ है रहता था बराबर। चलिए, देखिए ये उनके भाई साहब हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अवनीश कुमार सिंह। तो देखिए पूरा प्रकरण इनके माध्यम से तो हमने जाना है, थोड़ा इनसे भी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये लोग वापसी हुई। पहले ये लोग गए थे, थोड़ा सा हम चाहेंगे बड़ा संक्षिप्त में बताइएगा कि कैसे यहाँ से गए थे, फिर वहाँ से आप लोग कैसे इनकी वापसी घर की है इसमें? देखिए उस टाइम घर पे कुछ काम चल रहा था, तो ये सीमेंट लाने के लिए इनको भेजा गया था। चूँकि पहले वो लाते थे अपना, तो इनको भेजा गया था लेने के लिए। तो यहीं मार्केट में वो टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पता चला कि टूर्नामेंट देख रहे थे। उसके बाद वहाँ से जब निकले तो फिर इनका पता नहीं चला। वो टोल प्लाजा है, उसके कैमरे के हिसाब से पता चला कि ये तो इधर इसी साइड गए हैं। अच्छा। तो हम लोग गए बनारस तक, देखे इधर चंदौली साइड में भी पता किया, लेकिन पता नहीं चला। हम लोग 2-4-6 महीने प्रयास किए। फिर एफआईआर भी आप लोगों ने दर्ज कराया? हाँ, मतलब 1-2 दिन बाद हमने एफआईआर करवा दिया। फिर उसके बाद हम लोग 4-6 महीने तक हम लोग प्रयास किए, इलाहाबाद तक गए, इधर चंदौली में खोजे, बनारस में खोजे, मिर्ज़ापुर खोजे, मतलब जहाँ तक जो बताया उस हिसाब से हम लोग खोजे। लेकिन जब मिले नहीं तो हम लोग थोड़ा सा उम्मीद है छोड़ दिए थे कि चलिए कहीं होंगे तो हो सकता है आएंगे अपना। तो इसी क्रम में लगभग 2 साल बीत गया था। तो 2 साल बीतने के बाद ऐसे एक सूत्र के माध्यम से पता चला हमें कि ये बिहार में गया जिला में ये एक सोनस गांव पड़ता है। उसी सोनस गांव में ये है, गाय चराते हैं। तो हम लोग जब इसको पता करने के बाद हम लोग वहाँ पे गए। तो जब हम लोग गए वहाँ अपने निजी साधन से गए, तो रात में ही निकले थे हम लोग। सुबह मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँचे तो अचानक जैसे सोनस गांव में गए तो ये 6 बजे मॉर्निंग के टाइम अब वो गाय लेकर के रास्ते से जा रहे थे, उसके पीछे हम लोग हैं। संजोग हम लोग पहुँचे वहीं से गांव में, तो देखे तो ये जा रहे थे लेकर के गाय। जैसे कि भी आप बता रहे थे कि जब भी ये बाहर निकलते हैं तो इनके जो भोला सिंह का लड़का है इनके साथ निगरानी करते रहे, तो क्या उस दिन नहीं थे क्या वो? नहीं, हाँ उनसे फिर हम लोग पूछे इनसे, तो ये बोल रहे हैं कि लगभग 4-5 दिन से हमको अकेले छोड़ रहे हैं कि ठीक है आप जाइए। तो हम अकेले आते हैं जाते हैं चराने। लगभग 1 हफ्ते से वो मतलब है साथ में नहीं आते थे।
हाँ, तो अचानक हम लोग उस दिन पहुंच गए, देखे तो हम लोग इशारा किए इनको, तो ये तुरंत पहचान गए, पहचान करके लगने हंसने। हम लोग गाड़ी से थे, थोड़ा सा गाड़ी हम लोग आगे बढ़ा दिए। तो ये दौड़ करके आए हम लोग के पास। तो ये हम लोग बोले कि पहचान रहे हो, तो बोले हाँ पहचान रहे हैं। तो हम कहे तब चलेंगे घर, तो बोले हाँ हाँ घर चलेंगे। तुरंत अपना गेट वेट खोले और तुरंत गाड़ी में बैठ गए। तो और लगे हंसने। तो हम लोग 3-4 लोग थे, हम लोग बारी बारी से पूछे हमको पहचान रहे हैं, हमको पहचान रहे हैं, तो बोले हाँ पहचान रहे हैं। तो फिर वहाँ से ले करके हम लोग चले आए। तब फिर गाड़ी में हम लोग पूछे किसके हाथ थे, तो इन्होंने बताया कि भोला सिंह के नाम के एक व्यक्ति है यहीं पे, उन्हीं के घर पे रहता हूँ, यहाँ पे यहीं गाय चराने का काम करता हूँ। जब जैसे भोला सिंह, जब इनकी मानसिक स्थिति सही थी, जब ये बता रहे हैं कि हमारा एड्रेस ये है, हमको वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, तो फिर आप ज़बरदस्ती क्यों रखे थे? समझिए कि आप ये भी लेबर कोर्ट में समझिए कि आप एक कानूनन जुर्म कर रहे थे। फिलहाल जो है कि अब कैसी खुशी है, घर में आकर खुश हैं आप? हाँ खुशी है। हाँ चलिए, मतलब चेहरे से भी आप देख सकते हैं कि खुशी का माहौल है। ये भी खुश हैं, परिवार के सभी सदस्य वो भी खुश हैं। अपने रिलेशन के जो हिदाई नदाई के लोग हैं, जो उम्मीद लगाए थे इनसे आने के बाद, बहुत ही मतलब खुशी के आंसू बहने लगी इनके कि चलिए अच्छा कम से कम आ गए। जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी चलिए, देखिए इनके सिस्टर भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि अब कैसा लग रहा है भैया आ गए घर पर। बहुत खुशी की बात है, 2 साल पहले चले गए थे, जो आज आ गए हैं, तो बहुत बहुत खुशी की बात है। जैसा कि बता रहे हैं कि सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी, तो उसके बाद से एक नई आशा की किरण जो है जगी थी लोगों में। माता जी भी हैं, कैसा लग रहा है जब बेटा घर पर आ गए हैं अब तो? बहुत अच्छा, बहुत खुश हुए हम लोग। जब यहाँ से, जब उस समय यहाँ से जब चले गए थे, नहीं पता चला आप लोग को कि कहाँ गए हैं, तब कैसा लग रहा था घर पर? सब लोग एकदम महत्व मना रहे थे, रो रहे थे। लेकिन अब जो है खुशी का माहौल है। हाँ, चलिए, मतलब जब यहाँ से वो चले गए थे या जहर खुरानी का शिकार हो गए या जैसे भी पहुँच गए थे बिहार से फिर अब देखिए 2 साल बाद इनकी घर वापसी हो चुकी है। घर में पूरा हर्ष का माहौल इसमें बना हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार भोला सिंह ने किया है, वैसे उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए उनके लिए मैं क्या कहूँ, इनसे मैं एक बार बात किया, इनसे पूछ रहा था तो बोले कि खाना मिल रहा था टाइम से। जैसे बोल रहे थे सुबह में 9 बजे मिलता था, शाम को भी मिलता था। हम पूछ रहे आप गाय चराते हैं तो दूध मिलता है कि नहीं, मिलता था कि नहीं, तो बोले कि हाँ नहीं दूध भी मिलता था, आधा गिलास मिलता था रोज। तो हमें लगा कि चलिए अच्छा रखे थे तो खिला पिला रहे थे। हमें कष्ट इस बात का है कि जब ये बता रहे थे कि हमारा घर यहाँ है, पिताजी का नाम ये है, जब सब कुछ बता रहे थे तो इनको यहाँ पे पहुँचा देना चाहिए। तो ये पहुँचाए नहीं, तो हमको इस बात का कष्ट है। बट ये मिल गए, उस खुशी में हम लोग सोच रहे हैं कि क्या उनके खिलाफ़ कुछ करें, इसलिए कोई प्लान नहीं है उनके खिलाफ़ कुछ करने का। जी चलिए, मतलब अब परिवार वालों का यही कहना है कि भोला सिंह जो भी रखे हुए थे, सुबह शाम भोजन तो दे रहे थे, साथ में दूध भी दे रहे थे, और लेकिन बस यही एक कष्ट की बात है कि जब ये एड्रेस बता रहे थे तो इनको कम से कम पहुंचा तो देना ही चाहिए था। फिलहाल अभी अब घर वापसी हो गए हैं, तो पूरा देख रहे हैं परिवार जो है हंसी खुशी में है। और फिलहाल ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस प्रकार से कहीं मिले तो कम से कम उनको उनके घर तक पहुँचाने का तो कष्ट कर ही सकते हैं। फिलहाल मैं प्रवीण मिर्ज़ापुर से, चुनार से बहुत बहुत धन्यवाद।